हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग करेक्शन। अपन ने कल के लेवल्स अभी तक हटाए भी नहीं है और मार्केट ने देखो एग्जैक्टली कैसे रिएक्ट किया है उनके ऊपर। और यहाँ पे आके इसने कंसोलिडेशन भी दिखाया अपने को। और मार्केट एग्जैक्टली वैसे ही ट्रैप करके नीचे लाया है जैसे अपन ने डिस्कस किया था। 3 जनवरी की मेरी वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी तो 3 जनवरी की वीडियो है। उसमें अगर आपको उसमें टाइम नहीं हो तो 6 मिनट पे जाकर के एक बार स्किप करके देखना मैंने आपको क्या बताया था। और एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही ट्रैप बना करके मार्केट नीचे लेके आया है और फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके के आज इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है अपने को। तो अभी पॉजिटिव क्लोजिंग कैसे है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो अपन ने यहाँ पे सेलर्स बताया था, सेलर्स यहाँ बैठे हुए हैं और अपना बायर्स का एक इंपॉर्टेंट लेवल ये था। ठीक है, अब कल जो थे इंट्राडे में बायर्स ने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी और मार्केट ने आज यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो ये लेवल कंफर्म कर रहा है कि यहाँ पे भी बायर्स है। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे। देखो यहाँ पे आप देखो कि मार्केट ने कैसा गेम खेला है। यहाँ पे आप फिबोनाची लेवल लगा के देखो। फिबोनाची लेवल अगर आप लगाओगे यहाँ पर इस पूरे स्विंग के ऊपर तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा कि ये आपका रहा 50% का लेवल। मार्केट ने 50% के लेवल से यहाँ पे देखो 50% के लेवल पे क्लोजिंग करी और क्लोजिंग करने के बाद में मैं थोड़े चार्ट हटा देता हूं अब लाइनें। तो देखो यहाँ पे मार्केट का ये 50% का लेवल है और ये मार्केट का 60% का लेवल है। तो मार्केट में क्या है कि इसके यहाँ पे रिजेक्शन लेकर के इसने क्लोजिंग की, तो मार्केट में ज्यादातर लोग बेरिश थे कि अपने को बेरिश ट्रेड मिलेगा, लेकिन अपना ट्रेंड तो यहीं पे आउट हो गया था। तो अपन ने बात की थी कि अगर ये ट्रेंड टूटता है तब अपन इस लेवल के लिए जा सकते हैं। अब बैंक निफ्टी में अपन ने देखो डिस्कस किया था, बैंक निफ्टी कल ब्रेकआउट कर रहा था और आज इसने ब्रेकआउट भी कर दिया था। इस जो मेजर जो जोन है सेलर्स का, इसको ब्रेकआउट कर दिया था। अपन ने डिस्कस किया था कि यहां से ये अगर पॉजिटिव होता है, ऊपर सपोर्ट लेता है, तो अपन यहां से ऊपर के टारगेट्स के लिए जा सकते हैं। यहां तक के भी टारगेट्स थे अपने, लेकिन साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कल का मेरा शॉर्ट जाकर के देखना। मैं डेली अपडेट करता हूं कुछ ना कुछ, तो कल आप जाकर के देखोगे कल का शॉर्ट के अगर निफ्टी इसको ब्रेक नहीं कर पाता है तो ये ट्रेड कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रेड ऐसा ही हुआ, निफ्टी इसको ब्रेक नहीं कर पाया अपने इस लेवल को, और बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया और ब्रेक करके नीचे ले आया और देखो सपोर्ट पे सपोर्ट लिया और फिर देखो अपने ही इस जोन के अंदर ही घूम रहा है। तो बैंक निफ्टी ने तो रिजेक्शन लेके क्लोजिंग करी है और निफ्टी ने देखो क्या गेम खेला है। देखो निफ्टी ने बनाया ड्रैगन फ्लाई, वो भी रेड कलर का, तो कॉन्फिडेंस आपको आएगा नहीं, लेकिन ये है पॉजिटिव क्लोजिंग क्योंकि देखो ये 60% के ऊपर क्लोजिंग की है। ठीक है, अब वो अपन थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको। हो सकता है मंडे है, तो मंडे को क्या है कि 2 दिन तक होल्ड करना मुश्किल काम होता है, हर कोई पोजीशन बनाता नहीं है। तो ये परफेक्ट टाइम है मार्केट के पास में, ड्रैगन फ्लाई बनाया रेड कलर का यहां से एक गैप अप देने के लिए। ठीक है, जो भी करेगा मार्केट देखेंगे, लेकिन मेरा एनालिसिस ये कहता है कि ये गैप अप दे सकता है मंडे को। तो अपन थोड़ी साइकोलॉजी समझते हैं मार्केट ने क्या किया है। देखो मार्केट कैसे कैसे गेम खेलता है। यहां से इसने अपना फिबोनाची लेवल को क्रॉस किया। ठीक है, यहां से बुलिश हुए होंगे कुछ लोगों ने सोचा होगा कि यहां पर बायर्स एंट्री कर गए हैं और मार्केट अब जाएगा अपने हाई के पास में। ठीक है, हाई तक का टारगेट लोगों ने लगाया होगा, लेकिन अपने सेलर्स का जो लेवल था वो ये था। अपन ने कब से मार्क कर रखा, आप जाके देखना मेरे वीडियोस में, कि ये जब जिस दिन ये कैंडल ड्रॉप की थी ना, उसी दिन अपन ने इसको मार्क कर दिया था। अब ये सेलर्स ने यहाँ पे सेलिंग करी। ठीक है, अब सेलिंग करने से क्या हुआ कि यहां से वापस से ये इसके नीचे आ गया जोन के नीचे और यहाँ पे आके इसने अच्छा एक ब्रेकडाउन भी किया। ठीक है, लेकिन अगर आप फिर से फिबोनाची लगा के देखोगे इसको, अब आप फिबोनाची लगाओ एक और, यहां से एक फिबोनाची लेवल लगाओ। देखो अब अगर कोई फिबोनाची के हिसाब से एंट्री करना चाहेगा तो उसको मार्केट ने एंट्री नहीं दी। यहाँ पे ये देखो 50% का लेवल है। अगर कोई 50% पे वेट कर रहा होगा कि भाई अगर इस स्विंग का मैं एंट्री कर लूंगा, तो यहाँ पे मार्केट ने एंट्री नहीं दी। ठीक है, मार्केट पहले ही इसने रिजेक्शन लिया और रिजेक्शन लेने के बाद में ऐसा नहीं कि एक और कैंडल बना दे, यहीं से घूम के निकल गया ऊपर। तो ये मार्केट में दिखाता है कि यहाँ पे बायर्स नहीं चाहते कि एक रिटेलर एंटर करे। ठीक है, तो उसने उसको मौका ही नहीं दिया। और फोमो में अगर कोई एंटर कर गया होगा तो यहाँ पे लास्ट में देखो ये एक विक बनाया देखो। ठीक है, अगर कोई किसी ने आज सेंसेक्स की एक्सपायरी ट्रेड करी होगी तो उसका तो विक में ये काम ही हो गया होगा पूरा। तो यहाँ पे इसने रिटेलर को एंट्री नहीं दी है और यहां से आप देखोगे तो इसने
लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर दी। अगर आप इसका 60% का लेवल मार्क कर लेते अपन, इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी, यहाँ पे इसने एंट्री नहीं दी और यहाँ पे इसने एक ड्रैगन फ्लाई बना दिया है और पॉजिटिव क्लोजिंग की है। अगर आप इसके ऊपर भी फिबोनाची लगाओगे, यहाँ से यहाँ पे फिबोनाची लगाओगे, तो इस वाले जो 60% है उसके ऊपर क्लोजिंग है, ये इसके भी ऊपर क्लोजिंग है। तो हर तरह से ये पॉजिटिव क्लोजिंग है एक तरीके से। और बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो स्विंग को आप मेजर करोगे तो इसने एक बैंक निफ्टी के अंदर इसने थोड़ी सी नेगेटिव क्लोजिंग करी है अपने, ठीक है, यहां से रिजेक्शन लेकर के। लेकिन कहां से रिजेक्शन लिया है? सेलर्स के जोन से रिजेक्शन लिया है। तो अगर यहां से गैप अप कर देगा तो यहां से एकदम शार्प मोमेंटम भी आ सकता है। आप ये सोचो कि यहां से अगर ये सारे सेलर्स आउट होंगे, जो मेजर सेलर्स थे यहां पे, उनको तो इसने आज सुबह ही आउट कर दिया होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि फिर से सेलिंग में पोजीशन बनाई होगी रिटेलर ने। अब रिटेलर क्या करता है, उसको चाहिए होता है भाई मोमेंटम, तो उसने यहाँ पे पोजीशन बनाई होगी रिजेक्शन के अंदर। तो अब जो बड़े प्लेयर्स थे वो तो यहाँ आउट हो गए, लेकिन अब रिटेलर कहाँ आउट होगा? गैप अप के अंदर, ठीक है। ये साइकोलॉजी है, सभी साइकोलॉजी को आप धीरे धीरे समझो तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा मार्केट कैसे चल रहा है और क्या कर रहा है मार्केट, ठीक है। अब निफ्टी के लिए जो मेजर जो चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अब मोटा मोटी अगर अपन देखेंगे तो मार्केट ने देखो यहां से ये जो रेंज बनाई है पूरी, ये जो रेंज बनाई है मार्केट ने, इसके अंदर आप देखो कि मार्केट ने यहां पे फॉल किया और अब यहां पे तो ये गेम खेल चुका है, ठीक है। यहां पे तो इसने खेल लिया, यहां से इसने रिजेक्शन ले लिया, फिर यहां से गैप अप दे दिया, गैप अप देने के बाद में इसने यहां से ब्रेक डाउन कर दिया, ब्रेक डाउन करने के बाद में वापस से ऊपर आ गया। तो यहां का तो गेम इसने कर दिया, यानी यहां पे रिटेलर सारे हो गए परेशान और आउट। अब इसके पास में जो रेंज निकल के आ रही है, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर देखोगे तो अब इसके पास में जो खेलने का जो प्ले ग्राउंड है मार्केट के पास में, वो ये रेंज आप लगा लो। देखो इस रेंज तक अब मार्केट क्या करेगा, इसके अलावा मार्केट में है क्या करने के लिए? देखो अब इसके अलावा देखो मार्केट यहां से सीधा गैप अप दे सकता है यहां पर, और मार्केट यहां से नीचे जा सकता है। अब नीचे जाने के लिए अपने पास में जो जोन निकल के आ रहा है वो ये जोन है, ठीक है। अब इस जोन के नीचे अगर प्राइस एक्शन बनता है तो अपने को यहां तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं, जिसमें अपना फर्स्ट टारगेट ऑब्वियसली ये रहने वाला है, जो छोटा ही टारगेट होगा। अगर ये टूटता है तो अब देखो ये सब रिस्क रिवॉर्ड की बात होती है कि आपको कौन सा टारगेट लेना है। अगर आपको यहां पे मौका मिलता है, अब इंपॉर्टेंट जोन आपको जो बताता हूं मैं, देखो अगर माइक्रो लेवल पे देखना है आपको, इंट्राडे के हिसाब से देखना है, तो आज का जो लेवल था, आज के हिसाब से जो लेवल निकल के आ रहा है वो ये लेवल है। देखो ये जो जोन है, ये आज के हिसाब से इसने मार्केट ने अपने को एक पोजीशन बताई है अपनी, कि इससे ऊपर अगर जाता है तो ये पॉजिटिव है, अगर इस जोन के नीचे जाएगा तो नेगेटिव है। और ये जो जोन है ये नो ट्रेडिंग जोन है, जो बहुत छोटा सा जोन है। और मार्केट ने अपने इस जोन के ऊपर क्लोजिंग की है, तो इसलिए मैं बुलिश हूं। अब यहां पे बेयर्स का लेवल है, आप कहोगे बेयर्स का लेवल है, तो ये देखो एक बार तो यहां से इसने फॉल दिया, ठीक है। उससे पहले भी यहां पे स्ट्रगल था, यहां से इसने फॉल किया, फॉल करने के बाद में इससे वापस आ गया है। और एक दूसरा पॉइंट है कि बैंक निफ्टी में एक बार इसको ब्रेकआउट कर दिया है और वापस रिजेक्शन लेकर के क्लोजिंग करी है। तो यहाँ पे रिटेलर्स एंटर हुए होंगे, लिक्विडिटी है मार्केट के पास में, तो मार्केट सीधा गैप अप करके रिटेलर को आउट कर सकता है। तो ये सब साइकोलॉजी है। अब यहां से निफ्टी के लिए क्या दिक्कत है? निफ्टी में दिक्कत ये है कि अभी तक ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन मार्केट क्या है कि इस लेवल को और इस लेवल को दोनों को एक साथ ब्रेक कर सकता है। मार्केट के पास में 2 दिन का टाइम है और बुलिश हो सकता है मार्केट यहां से। तो इंटरनेशनल मार्केट पे भी नजर रखनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है मार्केट में। जैसे नेगेटिव सेंटीमेंट था, देखो वॉर हुई, तो वॉर के सेंटीमेंट में भी आपने देखा होगा कि मार्केट पूरा रिकवर कर गया। मार्केट कितना फॉल किया था और मार्केट ने कितना बुलिश मोमेंटम दे दिया। अब ये क्या है कि जापान से न्यूज आ रही है, तो ये क्या नेगेटिविटी मार्केट में लेके आ रहा है, तो मार्केट में सब सोच रहे हैं मार्केट गिरेगा।
लेकिन मार्केट कुछ भी कर सकता है। मार्केट हो सकता है कि ऊपर जाकर के गिरे, कहीं से गिरे, यहां से गिरे, आपको बुलिश करके गिरे, ठीक है। तो कोई नहीं जानता कि मार्केट क्या करेगा। तो अपने को जो है प्राइस एक्शन को रीड करना सीखना पड़ेगा। मार्केट इसके नीचे जाएगा तो मैं बेरिश हूँ, मार्केट इसके ऊपर प्राइस एक्शन बनाएगा तो मैं बुलिश हूँ, ठीक है। रीड करा। अब मेरा जो टारगेट है, नेक्स्ट टारगेट ये है, ठीक है। इसके ऊपर जाएगा तो अब मेरे को देखो नेक्स्ट टारगेट तो ये है, लेकिन अपने को थोड़ा सा मार्केट को ब्रेकआउट का रेंज भी देना पड़ता है। मार्केट क्या है, ब्रेकआउट करता है फिर ट्रैप करके अंदर ले आता है। तो मेरा जो है 21,845 से 50 के आसपास की रेंज है। देखो अगर इसके ऊपर जाएगा तब अपन बुलिश होंगे, इसके ऊपर नहीं तो अपना टारगेट एक बार यही जोन रहेगा, ठीक है। इसका ब्रेकआउट भी कर देता है लेवल का तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन इस जोन के हिसाब से रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद में मार्केट यहाँ पे कुछ अपने को बुलिशनेस दिखाता है या फिर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाता है, कोई एंट्री की कैंडल दिखाता है ऐसी जहां पर अपन एंटर कर सकते हैं तो अपन एंटर करेंगे, नहीं तो ऐसे भागम भागे में एंटर नहीं करेंगे। और इसी तरह से बैंक निफ्टी के अंदर भी देखो आप, बैंक निफ्टी के अंदर जो रेंज बन रही है वो रेंज बन रही है, देखो ये हाई की रेंज बन रही है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव है तो इसको अपन उस हिसाब से भी देख लेते हैं। देखो ये रेंज बन रही है बैंक निफ्टी की, ये रेंज है, देखो ये पूरा रेंज है कि मार्केट इसके अंदर कहीं पे भी प्ले कर सकता है। और बैंक निफ्टी के अंदर मौका भी मार्केट के पास में कि इसने एक रिजेक्शन लेकर, सेलर के जोन से रिजेक्शन लेकर क्लोजिंग की है। लेकिन हर किसी को देखो पता नहीं होता कि यहाँ पे सेलर्स हैं। मार्केट में ज्यादातर लोग क्या है कि इस लेवल के ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं कि ये लेवल ब्रेकआउट करे तो अपन इसमें एंटर करें, और फिर मार्केट वहीं से थोड़ा सा बना करके नीचे आ जाता है। ये साइकोलॉजी होती है और यही जो ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं। अगर आप भी वही फॉलो करोगे ना तो मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे आप। अब दिक्कत किसको आती है, जो यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री करता है। यहाँ पे प्रीमियम ऑलरेडी इतने स्पाइक्ड होते हैं, इतने ज्यादा स्पाइक हो जाते हैं कि वो थोड़ा सा विक भी नीचे भी आता ना तो वो बहुत ज्यादा गिर जाता है प्रीमियम। लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्रीमियम एक आपको सही प्राइस में मिल जाएंगे। अगर यहाँ से यहाँ तक भी गया, ब्रेकआउट भी किया, ब्रेकआउट करने के बाद में यहाँ पे गया, फिर आपको यहाँ पे मिला, यहाँ से ब्रेकडाउन किया, तो आपके पास में होल्ड करने का थोड़ा टाइम रहता है कि आप सोचो कि यहाँ से एक प्राइस एक्शन बन के फिर नीचे आए तब जाकर के मैं निकलूं, तो आप कुछ भी प्लान कर सकते हो ऐसे में। लेकिन अगर आप ब्रेकआउट पे, ऐसी जगह पे ब्रेकआउट पे ही एंट्री करोगे तो फिर आपके पास में बिल्कुल मार्जिन भी नहीं रहता मार्केट के अंदर, और सीधा आप अपना कैपिटल का बड़ा हिस्सा खो देते हो। क्योंकि जो यहाँ से सेलिंग आती है वो शार्प सेलिंग आती है, पैनिक सेलिंग आती है। क्योंकि जितने भी रिटेलर यहाँ पे घुसे होते हैं सब पैनिक में एक साथ सेल करते हैं, तो यहाँ पे बड़ा प्रीमियम में ड्रॉप आ जाता है। तो अब वीडियो क्या है, ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो इसी तरह के डिटेल्ड एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और एक कर देना इसको शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।